गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आज का आपके अपने अगले यूट्यूब चैनल पर। आई मीन टू से यूट्यूब चैनल पर जहाँ हम डिस्कस करने वाले। कल हमने बीएफएस को डिस्कस किया था, आज हम डीएफएस को डिस्कस करने वाले। देखिए, एआई की बात की जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, इसमें ये मस्त टॉपिक है। ये उन उस कुछ काउंटेबल टॉपिक्स में जिससे एनडीए अक्सर का क्वेश्चन पूछ लेता है। या डीएफएस वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, डीएफएस में किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, आपसे पाथ पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इसका सर्चिंग पाथ क्या होगा, ये सर्चिंग पाथ के बाद प्रिंटेड रिजल्ट क्या आएगा, यानी ये बैक ट्रैकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे मल्टीपल डाउट्स और मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, स्टैक यूज करते हैं। स्टैक क्या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो डेटा को किस मेथड से स्टोर करता है। मतलब मल्टीपल क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए फिलहाल हमारा आज का जो एजेंडा और फोकस रहेगा वो रहेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहली और आखिरी वीडियो रहेगी डेप्थ फर्स्ट सर्च पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम बीटेक का यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, साथ ही बीसीए के भी यूनिवर्सिटी लेवल को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एआई से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। वहाँ आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे पर्टिकुलर प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंस्टेंट आपको सोल्यूशन देने की, और साथ ही साथ अगर हो पॉसिबल हुआ तो आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। बट शर्त ये रहेगी आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का सर्चिंग मेथड क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके वर्किंग मेथड को समझेंगे। लिखा डीएफएस, इट मींस डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ए ग्राफ, ठीक है, स्लैश ट्री ट्रेवर्स एल्गोरिथम। मतलब ये डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ट्री ट्रेवर्स एल्गोरिथम है दैट एक्सप्लोर फार पॉसिबल नोड्स, जितने भी पॉसिबल नोड्स होंगे। यानी अगर हम कल हमने जो बीएफएस को डिस्कस किया था सिटी के एग्जांपल से डिस्कस किया था, एक बार हम इसको दोबारा सिटी के एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे जो बीएफएस है, बीएफएस एक ऑप्टिमल सोल्यूशन के साथ काम करता था, उसके पास इंफॉर्मेशन होती थी। डीएफएस के पास ऐसा कुछ नहीं। डीएफएस ब्लाइंडली सर्च करना स्टार्ट करता है, ये हर पॉसिबल नोड्स को ट्राई करता है, और जब उसको लगता है कि वहां डेड एंड है तो ये लौट आता है। एग्जांपल के तौर पे आप ये ट्री देख सकते हैं, जो ट्री आपको दिख रहा है, ठीक है, ट्री देख सकते हैं। अब ये डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक एक रूल फॉलो करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी जो पहले आया था उसको हम बाद में निकालेंगे। यानी आप देखिए काउंटिंग लिखिए 1 4 3 2 1, यानी सबसे लास्ट में कौन आया था 4, सबसे पहले कौन जाएगा 4। यहाँ हम डेटा को जब डेटा को जब इसमें स्टैक में एंटर कराया जाता है उसको बोलते हैं पुश, और जब डेटा को निकाला जाता है उसको बोलते हैं पॉप। लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है, पुश पॉप दो तरह के ऑपरेशन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डीएफएस के ट्री पर। आप नोटिस करेंगे डीएफएस का जो ट्री है उसमें सोर्स नोड दिख रहा होगा आपको, एक है। सोर्स के बाद मल्टीपल ब्रांचेस हैं, यानी हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे हैं। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये लास्ट में दिख रहा होगा प्रिंटेड रिजल्ट। जो डीएफएस को अगर ट्रेवल करेंगे तो प्रिंटेड रिजल्ट ये आएगा। अब आएगा कैसे, सबसे पहले ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा 1 से, फिर उसके बाद जो इसके एडजेसेंट नोड है, एडजेसेंट नोड का मतलब होता है कनेक्टेड नोड, तो एडजेसेंट नोड पे जाएगा। सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 2 के बाद जो 2 के एडजेसेंट नोड है यानी कनेक्टेड नोड है उन पर जाएगा। 2 से कनेक्टेड नोड है 3 और 4, तो ये 3 और 4 तक जाएगा। फिर ये देखेगा मुझे जो सोल्यूशन चाहिए था, ठीक है, मुझे ये सोल्यूशन चाहिए था, वो सोल्यूशन 3 के पास है या नहीं है, इसको लगेगा नहीं है, तो फिर ये बैकट्रैक करके 2 पे जाएगा। फिर बैकट्रैक करके 2 पे जाने के बाद फिर ये नीचे आएगा और ये देखेगा 4 के पास जो मुझे जो सोल्यूशन चाहिए था वो है या नहीं है। अगर 4 के पास वो सोल्यूशन नहीं होता है तो फिर ये बैकट्रैक करेगा, बैकट्रैक करने के बाद 2 पर जाएगा, 2 से बैकट्रैक करके 1 पर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा 5 तक जाएगा, 5 के बाद ये 6 पर जाएगा। फिर देखेगा जो मुझे सोल्यूशन चाहिए था बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मुझे मिले, 6 पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो फिर बैक ट्रैक करके 5 पर से फिर ये 7 पर जाएगा। यानी इसमें बैक ट्रैक करने की ये बैक ट्रैक कर सकता है, साथ ही जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है उसको बोलते हैं स्टैक। और साथ ही अगर बात की जाए इसके सर्चिंग मेथड की, तो ये डेप्थ, जैसे इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी किसी भी चीज के पॉसिबल सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन को ढूंढने के लिए डेप्थ तक जाता है। अगर पॉसिबल सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, वरना बैक ट्रैक करके दूसरी तरीके से जाता है। आई थिंक ये आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है,
बट ये आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, वर्किंग मेथड हो गया, डेप्थ तक जाता है, बैक ट्रैकिंग की एक पॉसिबिलिटी होती है, फिर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसका नाम होता है स्टैक। प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था बीएफएस में, उसमें हमने अलग डेटा स्ट्रक्चर को किया था, क्यों यूज किया था, यहाँ स्टैक। स्टैक की जो फंक्शनलिटी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट की होती है, जब स्टैक में डेटा एंटर किया जाता है तो उसको पुश डेटा निकाला जाता है तो पॉप, उसी तरीके से ये काम करता है। आप देख सकते हैं मैंने इस कंप्लीटली एक स्टेट डायग्राम को वहां अटैच कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही बात की जाए इसके सूडो कोड की, तो एक बार इसके सूडो कोड को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेनली बीटेक जैसी क्लासेस में सूडो कोड को अक्सर कर पूछा जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी सूडो कोड लिखने के लिए दे दिया जाता है, पर गेट और नेट की बात करें तो वहाँ सूडो कोड इतना नहीं पूछा था। आप सिर्फ अगर इतना जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इतना भी रिमेंबर रखते हैं कि किस तरीके से ये सर्च करता है, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, तो इतने में ही आप जो नेट में जो क्वेश्चन होगा कंप्यूटर साइंस में आपको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी सही होगा। ठीक है, अब लौट के आते हैं इसके सूडो कोड पर। ठीक है, तो सूडो कोड की तरफ मूव करते हैं, सूडो कोड में देखिए लिखा है डीएफएस का एक नोड जिसको हमने ब्रैकेट में रखा, लिखा है इफ नोड इज गोल। अगर वो गोल नोड है तो ठीक है, जैसे हमने समझा था वो 3 से गया 4 और 5 पर, सॉरी वो 2 से गया 3 और 4 पर, अगर 3 गोल नोड है तो ठीक है, वरना वो बैक ट्रैक करेगा। लिखा है इफ नोड इज गोल नो प्रॉब्लम, रिटर्न टू सोल्यूशन। अगर नोड गोल है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न टू सोल्यूशन। मेक ए नोड एज अ विजिटेड, फिर एक नोड मार्क ए नोड एज अ विजिटेड, वह एक मार्क करेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर नोड को विजिट कर लिया। फिर उसके बाद फ्रॉम ईच चाइल्ड इन नोड, फिर दोबारा वही काम। तो रैपिडली ये वही प्रोसेस को, मतलब एक से निकला तो 2 एडजेसेंट नोड है, दोनों में से किसी एक एडजेसेंट नोड के पास गया, फिर उसके कनेक्टेड नोड्स के पास गया, फिर उनसे अपना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, वहां नहीं मिला तो बैक ट्रैक कर दिया। तो इसका सूडो कोड आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी होता है बीटेक सिलेबस से रिलेटेड। अब बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, सच स्ट्रेटजी यूज करता है, उसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में जाता है वो एलिमेंट पहले बाहर आता है। बात की जाए डेप्थ फर्स्ट सर्च की, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है स्टैक। कंप्लीटनेस की बात की जाए, लिखा है इनफाइनाइट डेप्थ प्रॉब्लम। कभी कभी होता है कि हम जिस जगह इसको अप्लाई कर रहे हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, तो होगा क्या, ये भी इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, यानी ये भी आपको इजीली एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। बात की ऑप्टिमलिटी की, ऑप्टिमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि जितना ज्यादा ये डेप्थ में जाएगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्टिमलिटी की बात कीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ऑर्डर ऑफ बी की पावर एम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्डर ऑफ बी एम। बी यहाँ ब्रांचिंग फैक्टर, जो एम होगा वो मैक्स डेप्थ होगा, किस मैक्सिमम किस डेप्थ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपका सूडो कोड हो गया। सूडो कोड के साथ साथ एक प्रॉब्लम ये आती है, हमने डीएफएस पढ़ लिया, बीएफएस पढ़ लिया, अनइनफॉर्म सर्च पढ़ लिया, इनफॉर्म सर्च पढ़ लिया, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, जब तक वो उन चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते तब तक उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए हमने देखा इसके एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं। अच्छा, ये एग्जांपल जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे आपने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कहाँ अप्लाई होता है, जैसे देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक पजल, 8 पजल, मैथ एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। अब 8 प्रॉब्लम पजल क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल वीडियो, एटलीस्ट अगर 6 से 8 लोग कमेंट करके लिखते हैं तो मैं आपको 8 पजल पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पाथ फाइंडिंग, अभी तक हमने पाथ फाइंडिंग ही पढ़ा। देखा एआई एजेंट इन गेम्स एंड रोबोटिक्स। पाथ फाइंडिंग से मेरा मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये स्टार्ट करता है सोर्स नोड से, जाता है डेप्थ तक, तो ये पूरा प्रोसेस पाथ फाइंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, इन एआई एजेंट, इन गेम्स, रोबोटिक्स, अलग अलग स्टेजेस होती है ना गेम्स में, लेवल 1, लेवल 2, वो सारा यही प्रोसेस होता है। लिखा है डीएफएस हेल्प एक्सप्लोर द पॉसिबल रूट्स। डीएफएस हेल्प करता है जितने भी पॉसिबल रूट्स होंगे, सिटी एग्जांपल में ले लो, अगर एक सिटी में जाने के लिए 10 रास्ते हैं, ठीक है, 10 रोड गए हैं, बट उनमें से 5 ही रास्ते जा सकते हैं, बाकी के 5 रोड ब्लॉक है, तो ये सबको ट्राई करेगा। जो 5 रोड ब्लॉक है उनको भी ट्राई करेगा, ट्राई करने के बाद देखेगा डेड एंड है तो बैक ट्रैक करके पीछे आ जाएगा। ये इसी तरीके से काम करता है। देखा गेम प्लेइंग, देखा डीएफएस एक्सप्लोर द गेम ट्री फॉर चेस और टिक टैक टो। चेस आपने खेला है, आपने देखा होगा, जब कंप्यूटर के साथ जब भी आप चेस खेलते हैं, आप एक चाल चलते हैं तो कंप्यूटर हर पॉसिबल सोल्यूशन को ट्राई करता है, जब उसको लगता है ये बेस्ट पाथ है तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। ठीक है, सेम एज टिक टॉक टो। ठीक है, सम मोर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम लाइक min max with alpha beta pruning are often used.
मिन मैक्स एल्गोरिदम और अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये हम आगे बढ़ने वाले हैं। अल्फा बीटा प्रूनिंग ये इस तरह का एल्गोरिदम है, इसको लगता है कि मुझे पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा तो उस ब्रांच तक जाता है, वरना कंपैरिजन के साथ उस ब्रांच को कट कर दिया जाता है या प्रून कर दिया जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। बात की जाती है प्लानिंग की। DFS कैन बी अप्लाइड टू AI प्लानिंग प्रॉब्लम वेयर द गोल इज फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। मतलब AI के ऐसी प्रॉब्लम की जगह भी इसको यूज किया जाता है जब पाथ फाउंडर पर सीक्वेंस से चीजों को कर रहे हैं, तो वहां भी हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट वीडियो आपका DFS पर है। इसके बाद हम अगली जो वीडियो पढ़ेंगे अनइन्फॉर्म सर्च से रिलेटेड, हम एक ही वीडियो में ये सारा डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक परसों की वीडियो में हम इसके जितने भी कंबाइंड MCQs अब तक आए हैं UGC नेट में, अब तक पूछे गए हैं। देखिए इसके अगर बात करूं मैं इसके PYQs की, तो PYQs मल्टीपल PYQs मिल जाएंगे जो एक सीरीज में कंप्लीट नहीं हुए, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको मैक्सिमम और रिसेंट ईयर वाले PYQ आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, जिससे होगा क्या कि आपको रिसेंटली किस लॉजिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आ जाए। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, परसों पॉसिबल है आपको इस पर कंप्लीट एक वीडियो मिल जाएगा PYQ के साथ, जिसमें आपके PYQ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और बात की जाए PYQ के सोल्यूशन, तो PYQ के साथ उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आप, और उसका सोल्यूशन की अगर आपको PPT या PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल उसको एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से आपको वीडियो इजीली आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको नोट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी स्क्रीन पर मैं नहीं हूँ, कुछ टाइम बाद में देखना स्टार्ट होगा, कैमरे की थोड़ा इशू है, कुछ टाइम बाद में देखना स्टार्ट होगा, बट उससे पहले आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन बिल्कुल, और ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी आप पढ़ सकते हैं, बट PDF से बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि नोट्स को हम लॉन्ग टर्म तक रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कर चुके हैं तो किसी और डिवाइस से सब्सक्राइब करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।